अब जिस खबर का हम विश्लेषण करने वाले हैं उसके लिए पहले हम उस सुप्रसिद्ध चौपाई का जिक्र करेंगे जो ये कहती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। यानी कि भगवान के अनंत रूप हैं, भगवान की अनंत कथाएं हैं और ये इंसान पर निर्भर है कि वो भगवान के किस रूप को पूजे। लेकिन अब हमारे आपसे कुछ सवाल भी हैं कि क्या किसी धर्म को लेकर सवाल उठाना वाजिब है? क्या सिर्फ कोरी सियासत को सुर्खियों में लाने के लिए किसी के धर्म के बारे में बेबुनियाद बातें करना जायज है? और क्या सिर्फ सनातन को ही टारगेट करना राजनीति का नया ट्रेंड बन चुका है? ये सवाल हमारे आपसे क्यों हैं? पहले आप ये बयान सुनिए, फिर उसके बाद आप ये खुद तय करिएगा कि किस संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता को इस तरीके के स्टेटमेंट देने की इजाजत है और ये कितना सही और कितना गलत है। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు, అవునా? अन्य रकाल దేవుళ్ళు ఉన్నారు। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। उनकी तरफ से दिया गया ये बयान हर सनातनी के मन में कई सवाल छोड़ गया है। आज हर एक हिंदू, हर एक सनातनी यही सोच रहा है कि आखिर सनातन को टारगेट करना क्या इतना आसान हो चुका है? यानी जब मन चाहे ये सियासतदान हिंदू धर्म को अपनी राजनीति में खींच कर ले आए, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी सवाल उठाना हो या फिर भगवान तक का अपमान करना हो, वो किसी भी बात से चूकते नहीं हैं। और इसके पीछे की वजह है सनातन की वो परिभाषा जो क्षमा करने में विश्वास रखती है, वो सनातन जो अपने आप में सहिष्णु माना जाता है। यही वजह है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जैसे लोग इसका पूरा फायदा उठाते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। जो ये चाहते हैं वो कहते हैं, आपको अगर याद ना हो तो रेवंत रेड्डी का इतिहास देखना चाहिए। ये वो रेवंत रेड्डी हैं जो ये तक कहते हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान। यानी आप ये समझिए कि रेवंत रेड्डी की पॉलिटिक्स समाज और देश के लिए कितनी घातक है। हालांकि रेवंत रेड्डी जैसे लोग क्या समझें कि हिंदू धर्म अपने आप में कितना व्यापक है, कितना महान है, कितना विशाल है और कैसे वो हर किसी को अपने आप में समाहित करता है। लेकिन आज हम रेवंत रेड्डी को हिंदू धर्म की महानता के बारे में बताएंगे, उनकी अज्ञानता को दूर करते हुए। और हमारा यह विश्लेषण हर उस शख्स के लिए भी है जो सनातन पर व्यंग करता है, कटाक्ष करता है, जो हिंदू धर्म को लेकर जो मुंह में आए वो कहकर निकलने की कोशिश करता है। सनातन का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। ये वो धर्म है जो सबकी भलाई की बात करता है। इसी धर्म में राम और कृष्ण ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने जीवन से आदर्श प्रस्तुत किया तो दुष्ट शक्तियों का नाश करने में भी देर नहीं की। वाल्मीकि रामायण में 64,000 तीर्थों की गणना की गई। 4 युग में 4 मंदिर की चर्चा की गई। सतयुग में जहां बद्रीनाथ, केदार धाम, त्रेता में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारिकाधीश तो कलयुग में जगन्नाथपुरी। ऐसे में जिस धर्म का रिश्ता सतयुग से हो उस पर सवाल उठाना या उस पर व्यंग करना कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म जो खुद में इतना विशाल और विराट है कि इसका विश्लेषण कर पाना मेरे लिए कम से कम संभव नहीं। लेकिन तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जो हैं एक प्रदेश के मुखिया, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हैं, उन्होंने जिस तरीके से सनातन का उपहास किया, वो कोशिश की, उससे उनकी सोच के बारे में पता चलता है, उनकी अज्ञानता के बारे में पता चलता है। और शायद पॉलिटिक्स की डर्टी पिक्चर इसे ही कहते हैं। रेवंत रेड्डी के स्टेटमेंट ने जहां पर कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया,
दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले में हमलावर है और रेवंत रेड्डी को लेकर आक्रोश भी नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति किस सीमा तक अवमानना, तिरस्कार और घृणा भरी हुई है, वो बरबस छलक कर सामने आ जाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक, अवांछनीय कमेंट किए हैं, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको इस बात की हैरानी होगी ये जानकर कि रेवंत रेड्डी कोई अकेले नहीं है जिन्होंने सनातन पर इस तरीके की टिप्पणी की हो। ये लिस्ट बहुत लंबी है। कई किरदार हैं जिन्होंने अपने लहजे से जमकर एक महान धर्म को विवादों में लाने की कोशिश की है। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने सनातन को बीमारी बताने वाली टिप्पणी की थी। उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू, मच्छर, मलेरिया या फिर कोरोना जैसा है जिसका हमें विरोध ही नहीं करना चाहिए बल्कि इसे मिटा देना चाहिए। डीएमके के नेता हैं ए राजा, जिन्होंने सनातन धर्म को HIV और कुष्ठ रोग से जिसकी तुलना की। ये कहा कि इस धर्म को सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो ये कहते थे कि हिंदू धर्म एक पाखंड है जबकि अन्य धर्मों में ऐसा कुछ नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाया, क्या किसी और धर्म में 20 हाथ वाले देवता हैं? एनसीपी के शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड, जिन्होंने ये कहा कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया और इसी के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक रोका गया। ये कुंठा ही तो है। आप ये समझिए कि सनातन धर्म को किस तरीके से इन नेताओं ने अपनी इसी गंदी सियासत के लिए घसीटा और इस पर विवादित बयान दिए। और इसी कड़ी में अब रेवंत रेड्डी भी हैं, जिनका खुद कांग्रेस की तरफ से भी एक तरीके से विरोध ही हो रहा है। सिर्फ नेता नहीं, बिग स्क्रीन पर कई बार ऐसा होता हुआ हमने देखा। यानी वो लोग जिन्हें आप अपना हीरो मानते हैं, सुपरस्टार मानते हैं, अपना नायक मानते हैं, वो कई बार देवी देवताओं का अपमान करने के मामले में फंस चुके हैं। हालिया एपिसोड है रणवीर सिंह का, जो कि एक ऐसे ही विवाद में फंसते हुए नजर आए। एक्टर रणवीर सिंह पर फिल्म कांतारा में दिखाए गए पारंपरिक तुल्लू चामुंडी यानी कि मां चामुंडा देवी के पूजा पाठ के तरीके का मजाक उड़ाया गया उनकी तरफ से। 28 नवंबर को गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी आईफा का समापन समारोह था। इस स्टेज पर परफॉर्म करने के दौरान वहां पर रणवीर सिंह मौजूद थे और उन्होंने पवित्र दैवीय परंपरा का मजाक उड़ाने का काम किया और मां चामुंडा को फीमेल घोस्ट उनके शब्दों में ये बताया गया। हालांकि उसके बाद बैकलैश हुआ और रणवीर सिंह ने इसे लेकर माफी मांगी। ये कहा कि अगर मैंने किसी की भावना को ठेस पहुंचाई हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। आज हमें और आपको यह भी समझना होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हर बात से अलग ही रखा जाए तो अच्छा होता है, और धर्म भी इन्हीं में से एक है। और ऐसे में हम यही कह सकते हैं, बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, मन के भीतर जो झांका तो मुझसे बुरा ना कोई। हमारा ये हर उस शख्स के लिए कहना है जो सनातन में विवाद को तलाशता है, सनातन के अपमान के तरीके को खोजता है। हम हर एक ऐसे शख्स से यही कहते हैं कि सनातन इतना पवित्र धर्म है जिसकी कल्पना तक कोई आम इंसान नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ किसी की आस्था या विश्वास या उसकी भावनाओं से खेलना ठीक नहीं। हालांकि सियासत से लेकर रंगीन सितारों का ये खेल पुराना है जो बदस्तूर जारी रहा है। और आइए 9 PM स्पेशल में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आज का प्रेरक विचार। किस्मत हर किसी की होती है, पर हिम्मत सिर्फ उनके पास होती है जो हो ना सके को भी करके दिखा जाती है।